जय स्वामी। मैं हूँ डॉक्टर स्मित गुप्ता, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, वेदांता हॉस्पिटल जलंधर। आप मेरे पहले भी कुछ वीडियोस दे चुके हैं फिशर पे, हेमरॉइड्स पे और पेट की कुछ बीमारी के बारे में मैं कुछ पहले भी वीडियो में यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम क्वेरी रहती है, शंका रहती है लोगों के दिमाग में। पहली बात कि बवासीर का ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। करवाने के बाद बवासीर क्या दोबारा हो जाती है? अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो उसके बाद हमें किन बातों का ख्याल रखना है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता है। इन कुछ जो शंकाएं हैं, जो दुविधाएं मरीजों के दिमाग में रहती हैं, उसको मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा एक छोटे से वीडियो में। पहली बात कि हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, बवासीर का शक है, तो सबसे पहले आपको एक्सपर्ट को चेक करवाना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका बेस्ट जज हमेशा डॉक्टर रहता है। किसी एक्सपर्ट को दिखाओगे तो आपको कोई गलत सलाह नहीं देगा। इंडिकेशन होते हैं सर्जरी की, अगर आपको सर्जरी कोई एडवाइस करता है तो आपको सर्जरी करवानी चाहिए। एक बात यह है कि आज कल जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, ट्रीटमेंट करने के तरीके हैं, वो बहुत अच्छे हैं। स्टेपलर से हो जाता है, फ्यूचर एनोपेक्सी हो जाती है, लेजर से हो जाता है, इसमें कटिंग की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में पेशेंट फिट हो जाता है, अपना रूटीन फॉलो कर सकता है। तो इसलिए अगर डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करता है तो आपको अवश्य जरूर सर्जरी करवानी चाहिए। इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा भी कोई डर नहीं है, क्योंकि जो पहले होता था कटिंग वाले करते थे, पेशेंट को परेशानी बहुत रहती। दूसरा प्रश्न है कि बवासीर का ऑपरेशन करवाने के बाद भी दोबारा हो जाती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसके लिए पहले समझने वाली बात है कि बवासीर होती क्या है और होती क्यों है। बवासीर का मतलब है कि अंदर नसों के मस्से बन गए हैं, मांस इकट्ठा हो गया है, नसें बढ़ गई हैं, उस वजह से कभी छीला जाता है, जोड़ लगता है, कब्ज होती है तो वो खून आने लग जाता है। इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द भी होने लग जाता है। ये नसें और ये मांस तभी बढ़ता है जब हम गुदा में लैट्रिन के वक्त ज़्यादा जोर लगाते हैं, या हम मोशन लैट्रिन जाने के वक्त ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, या दिन में हमें कई बार लैट्रिन आती है। जितनी बार प्रेशर पड़ेगा उतनी बार लैट्रिन आएगी, तो नीचे बवासीर होने का डर रहता है। तो ऑपरेशन के बाद भी अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो हमेशा चांस है कि दोबारा बवासीर बन सकती है। तीसरी बात है कि ऑपरेशन के बाद हमें ख्याल क्या रखना है, क्योंकि ये गुदा का रास्ता है, सबसे सेंसिटिव एरिया है और सबसे गंदा एरिया है शरीर का। तो सबसे पहली बात, ऑपरेशन के बाद हमें इस एरिया को साफ रखना है। जितना साफ रखेंगे उतना हीलिंग प्रोसेस बढ़िया रहता है और आपको कंफर्टेबल आपका बढ़ जाता है। साफ रखने के लिए हम फ्रीक्वेंट वॉशिंग के लिए बोलते हैं, 2-3 बार गर्म पानी में बैठने के लिए बोलते हैं दवाई डाल के। जो सिट्स बाथ, जिसको गर्म पानी का सेक बोलते हैं, उसका फायदा ये होता है तो क्लीनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, गर्म पानी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और अडीमा कम होता है। अडीमा कम होता है तो पेशेंट को पेन कम होती है। तो एक ये बात है। दूसरा, डाइटरी कंट्रोल बहुत जरूरी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, मोशन नॉर्मल आए। ऑपरेशन के बाद खाना पीना आपने कम नहीं करना है। कम करने से क्या होगा कि आपको मोशन नहीं आएगी, कब्ज हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम दोबारा बढ़ जाएगी। डाइट आपने नॉर्मल रखनी है, पानी का इंटेक बढ़ा देना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है। प्लस कुछ दिन रेस्ट करने के बाद, जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी आपने दोबारा शुरू कर देनी, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है। और नॉर्मल केस जो रहता है, आप 7 से 8 दिन में अपना नॉर्मल शेड्यूल, अपने नॉर्मल एक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, कर पाएंगे, सब कुछ इजीली कर पाएंगे। ये तो कंफर्ट लेवल है कि आप हफ्ते 10 दिन में कंफर्ट हो जाते हो, कंफर्टेबल आपका लेवल हाई हो जाता है। परंतु प्रॉपर हीलिंग में कोई अगर थोड़ा मोटा जख्म है, स्वेलिंग है, उसको ठीक होने में, जब आप वो पेशेंट हमसे पूछता है कि मैं नॉर्मल कब फील करूंगा, जो नॉर्मल फीलिंग रहती है, अगर सब कुछ ठीक रहता है, आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तो 2 से 3 महीने में आप एब्सोल्युटली नॉर्मल फील करेंगे। और अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो किया है तो फ्यूचर में भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बवासीर की कभी भी तकलीफ होती है, खून आता है,
डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, स्टेज पूछिए, सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करवाइए, अदरवाइज मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है, लेजर ट्रीटमेंट भी है, इंजेक्शन थेरेपी से भी हो जाता है, बैंडिंग से भी हो जाता है, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। कोविड के माहौल में अपना ख्याल रखिए, बहुत जरूरी हो तभी जाइए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जय स्वामीनारायण।